आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि औसतन हम अपने लाइफ स्पान के 25 साल सिर्फ सोते हैं। ऑन एन एवरेज वी स्पेंड 25 years ऑफ आवर लाइफ asleep एंड इट्स एसेंशियल, आवश्यक है। वी कांट डिसाइड नॉट टू डू इट। सो इससे नींद या स्लीप की महत्ता या इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है। अब ये नींद क्या है, नींद और हेल्थ का क्या रिलेशन है, कब और कितना सोना चाहिए, गलत समय पर सोने के क्या नुकसान हैं, तो नींद या स्लीप से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। स्लीप इज ओवरवेलमिंगली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आयुर्वेद में 3 मुख्य स्तंभ या पिलर वात पित्त कफ बताए गए हैं। यदि वो बैलेंस में हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अब उन 3 पिलर को बैलेंस में रखने के लिए 3 सब पिलर बताए गए हैं: आहार, भोजन या डाइट, निद्रा स्लीप या नींद, और ब्रह्मचर्य। तो आहार की हम पहले बात कर चुके हैं, आज हम निद्रा की बात करेंगे। नींद या स्लीप की महत्ता को दूसरे पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्थूल्य यानी ओबेसिटी और कार्य यानी इमेसिएशन जो है, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं वो है आहार और नींद। और प्रेजेंट टाइम में 70 to 80% जो क्रोनिक एलिमेंट्स हैं या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, ये सब कहीं ना कहीं जो है ओबेसिटी के कारण होती है। जब भी ओबेसिटी को ट्रीट करने की बात होती है तो डाइट को हम करेक्ट कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं स्लीप या जो नींद है उसका पैटर्न या उसके बारे में हम बात करना भूल जाते हैं। उसको महत्ता हम नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो ओबेसिटी से ग्रसित हैं या उसकी वजह से दूसरे रोगों से ग्रसित हैं, तो इनडायरेक्टली आज के वीडियो से उनको उसमें भी राहत मिलेगी। अब जो नींद या स्लीप है क्या, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जब मन थक जाता है, इंद्रियां थक जाती हैं, यानी हमारे सेंस ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ एक्शंस जब वो टायर्ड हो जाते हैं तब नींद आती है। अब ये थकान या टायर्डनेस काल से हो सकती है, स्वभाव से हो सकती है और परिश्रम से हो सकती है। तो सिंपली अगर हम इसको समझें तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको रिचार्ज करने के लिए हमें नींद की आवश्यकता होती है। यदि हम नहीं सोते हैं तो बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है वो वाइटल ऑर्गन्स पे अपने कंट्रोल को खो देता है। अब इसको देखिए, ऐसे समझ लीजिए, मान लो कोई थका हुआ घोड़ा है, आप उसको मार मार के कितना चला लेंगे, है ना, उसको रेस्ट की तो आवश्यकता है ना। तो ऐसा ही नर्वस सिस्टम के साथ है कि इसको रिजुविनेट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए स्लीप की आवश्यकता होती है। अगर हम नहीं वो स्लीप टाइम से लेते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो टायर्ड हो जाता है और वो बहुत सारी जो डिजीज हैं वो उससे हो जाती हैं। अब जो ये निद्रा है या नींद है, इसकी आवश्यकता क्या है, तो यदि सुखपूर्वक या आप टाइम से अच्छी नींद ले रहे हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, यानी आरोग्य आप में होगा, बल की वृद्धि होगी, शरीर का पोषण अच्छे से होगा, शुक्र की वृद्धि होगी, आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, नर्वस सिस्टम है बहुत अच्छे से काम करेगा। आप जो आयु या लाइफ स्पान है उसको आप नियत काल तक जो है अच्छे से जी पाएंगे। यदि वही नींद आप ले ही नहीं रहे हैं या नींद आपको अच्छी नहीं आ रही है तो शरीर जो है वो रोगी होगा, कृश होगा, बल की वृद्धि नहीं होगी, शुक्र की जो है क्षय हो जाएगा, यानी इनफर्टिलिटी या नपुंसकता हो जाएगी, सेंस ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेंगे, नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन हो जाएगा और बहुत सारे जो व्याधियां हैं वो शरीर में हो जाती हैं। अब नींद का समय या कितना सोना चाहिए, तो एक स्ट्रिक्ट लाइन हम यहाँ नहीं बना सकते, परंतु स्वयं की प्रकृति के अनुसार, अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार, जो आपको साथ में हो गया है उसके अनुसार रात्रि में 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। अब रात्रि में मान लो कभी जगना पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, उस स्थिति में रात्रि में आप जितना जगे हैं उसका आधा या 1/3 या आप पूरा समय भी जो है दिन में सो सकते हैं। बट विशेष रूप से ध्यान रखने लायक बात है, आपको बिना भोजन किए ही सोना है। अब आप पूछेंगे कि भाई जिन लोगों का ऐसा काम है जो नाइट में काम करते हैं या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो क्या करेंगे, तो देखिए उनके लिए आचार्य ने बताया है कि अभ्यास से आप जिस भी समय में सोते हैं वो आपके लिए हानिकारक नहीं होता है, बट जिसका अभ्यास नहीं है और उस समय में आप सोते हैं, आपके शरीर को उसकी हैबिट नहीं है, तब आपको नुकसान होता है। तो जो नाइट शिफ्ट करने वाले होते हैं उनको दिन में सोने का जो है अभ्यास रहता है, उनकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग जो है
उसकी क्लॉक सेट हो जाती है तो वो लोग सो सकते हैं। स्पष्ट रूप से रात्रि में सोना चाहिए और दिन में जगना चाहिए। हम डे टाइम प्राणी हैं। आप जितने भी एनिमल्स हैं जो डे टाइम एनिमल्स हैं, आप उनको देख लीजिए। सूर्योदय के समय जगते हैं, सूर्यास्त के समय सोते हैं, और ऐसा ही हमारा पूर्वज भी करते थे और हमसे लॉन्ग स्लीप लेते थे और हमसे अधिक स्वस्थ भी रहते थे। तो ऐसा है, रात्रि में यदि हम जगते हैं तो वात जो दोष है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसकी वजह से वातजन्य व्याधियां होती हैं। और अगर आप दिन में सोते हैं तो कफ दोष का प्रकोप हो जाता है, जिसकी वजह से कफ दोषज व्याधियां हो जाती हैं। अब बात करते हैं ऋतु के अनुसार। तो जो ग्रीष्म या समर ऋतु है उसमें शरीर रुक्ष रहता है, वात बढ़ी हुई रहती है, जो रात्रि है वो भी छोटी होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोने का विधान है या बताया गया, आप दिन में सो सकते हैं। बट उसके अलावा अन्य जितनी भी ऋतुएं हैं उसमें दिन में सोने का बिल्कुल निषेध है, मना किया गया है। अब बात करते हैं कि दिन में कौन सो सकता है, किसे दिन में सोना चाहिए। तो जिनका बहुत अधिक बोलने का काम हो, लाइक जो गायन का काम करते हैं, स्पीकर हैं, पैदल चलने का जिनका बहुत काम हो, जो बहुत बोझा उठाते हो यानी कि भारी जो वजन है वो उठाते हो, ट्रैवल का जिनका काम हो, शोक या फियर में हो यानी कि जो इमोशनली अनस्टेबल हो, वो लोग दिन में सो सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा, हिकफ, डायरिया, चोट लगी हुई हो या अन्य किसी रोग से ग्रसित हो, अजीर्ण हो, जो बूढ़े लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, वो दिन में सो सकते हैं। अब इन्हें दिन में सोने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके दिन में सोने से जो कफ धातु होता है वो अंगों को पुष्ट करता है और धातुओं में समता लाता है, उनको स्वस्थ करता है, इसलिए वो दिन में सो सकते हैं। अब दिन में बिल्कुल किसे नहीं सोना है? जो मेदस्वी मोटे लोग हैं, जो ओबेस पीपल हैं, उनको दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। जो दूध, घी या स्निग्ध पदार्थ यानी जो फैटी सब्सटेंसेस अपनी डाइट में डेली लेते हैं उनको, जो कफज प्रकृति के लोग हैं या फिर जो कफज रोगों से पीड़ित हैं, उन लोगों को दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अब आप बोले भाई अगर थोड़ी नींद आए दिन में तो फिर क्या करना चाहिए? तो उसके लिए देखिए आचार्य ने क्या बताया है, अरुक्षम अनअभिष्यन्दी त्वाशीन प्रचलायितम, यानी कि ऐसे लोगों को बैठे बैठे यानी कि झपकी लेनी है ना, बैठे बैठे सोना है, झपकी ले सकते हैं, तो वो नुकसानदायक नहीं होती। ऐसे में काल में दिन में सोने से यानी रॉन्ग टाइम पर सोने से क्या क्या परेशानियां हो जाती हैं? सिरस्टूल, हेडेक, माइग्रेन, आधे सिर में दर्द है, आधा सीसी जिसे कहते हैं, सिर में भारीपन है, शरीर में टूटने के समान पीड़ा होती है, भोजन में रुचि नहीं रहती, अग्निमांद्य हो जाता है, जी मचलता है, शरीर में चकत्ते, फुंसियाँ, खुजली, ये सब जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गले के रोग है, कास है, श्रोतोरोध हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो गलत समय पे सोने से होती हैं। आज के वीडियो में हमने स्लीप एंड हेल्थ कैसे इंटरकनेक्टेड है इसकी बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्लीप डिसऑर्डर क्या है, कैसे हो जाता है, इससे बचने के क्या उपाय हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।